Hello students, welcome to my channel. So here is my first video and मैं फर्स्ट वीडियो में आज आपको पढ़ाऊँगी ह्यूमन आई जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो आज हम इसमें बात करेंगे आइज़ के डिफ़ेक्ट के बारे में और आइज़ क्या क्या काम करती है, आइज़ के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे आइज़ के पार्ट्स के बारे में कि आइज़ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड उनका वर्क क्या क्या होता है। तो जब आप देखते हो ये आइज़ का स्ट्रक्चर है, आइज़ के स्ट्रक्चर में नंबर 1 पर आता है कॉर्निया। दिस लेट मी इंट्रोड्यूस ये वाला। कॉर्निया का क्या काम होता है? कॉर्निया का काम होता है प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम होस्टल एलिमेंट। आई को प्रोटेक्ट करना। होस्टल एलिमेंट मतलब डस्ट, धूल मिट्टी जो लग जाती है। तो आप देखते हो जब धूल मिट्टी होती है तो एकदम से आपकी आँख बंद हो जाती है। लाइक बहुत सारी धूल उड़ रही है तो आपकी आंख बंद हो जाएगी। आंख में कुछ चला जाए तो आपकी आंख एकदम बंद हो जाती है। तो ये आई को प्रोटेक्ट करता है। और जो इसके अंदर जो लाइट होती है जो इसको यूज़ करने के लिए रिपीट होती है वो सिर्फ 80% होती है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये जो आइरिस और कॉर्निया के बीच की जो ये खाली जगह होती है ना, इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है। यहाँ पे मतलब वाटर ही होता है एक तरीके से। ठीक है। प्रेशर बैलेंस इन आउट ऑफ द आई, जो आई का प्रेशर बैलेंस करती है। जैसे अगर बाहर से या फिर अंदर से आई का प्रेशर बैलेंस करती है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। थर्ड वन इज़ आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये वाली चीज़ें आइरिस होती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम आइरिस बोलते हैं। ये प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। अब आप देखते हो अगर आप एकदम से अंदर से बाहर जाते हो धूप में तो आपकी प्यूपल का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है धूप में। लेकिन जब आप अंदर आते हो तो आपको जो है ना आँख बड़ी बड़ी करके देखना पड़ता है। लाइक एकदम से धूप में से आप अंदर आओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए ये जो आइज़ जो प्यूपल का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। तो ये काम आइरिस का होता है। द फोर्थ वन इज़ प्यूपिल। कि प्यूपिल क्या होता है? ये आपको दिख रहा है ये चीज़ें, ये वाली, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। लाइट आइज़ के अंदर कितनी एंटर करनी है, किस अमाउंट में एंटर करनी है, वो काम प्यूपल का होता है। सॉरी, प्यूपिल। द फिफ्थ वन इज़ आई लेंस। अब आपको पता है आई लेंस क्या होते हैं? ये चीज़ें होती हैं इसको हम आई लेंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। आई लेंस का क्या काम होता है? ये इसमें जो है ना कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को पता है, अब आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। तो जैसे आप देखते हो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में उल्टी इमेज बनती है। जैसे मान लो ये चीज़ें हैं, ये सीधी है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो ये उल्टी बनेगी। लेकिन ये चीज़ जब हमारे ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन हमें इस इमेज को सीधा करके ही दिखाता है। लेकिन बनती तो रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन ब्रेन का काम होता है उस चीज़ को सीधा करके दिखाना। ओके। सिक्स्थ, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में काम करती है। ठीक है। द सेवंथ वन इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये जो ये बाकी का पूरा पार्ट है ना, इसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। मेंटेनेंस स्फेरिकल शेप ऑफ आई। ये आई की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब आपने देखी होगी, आपने सभी की आँख जो है ना बिल्कुल गोल भी नहीं देखी। लाइक ऐसी शेप में होती है, ऐसे। क्या आपने कभी किसी की आई स्क्वायर शेप में देखी है, रेक्टेंगल शेप में देखी है? नहीं। जो ये आइज़ का जो शेप होती है उसको जो मेंटेन करता है वो विट्रस ह्यूमर करता है। एट्थ पार्ट आता है आपका रेटिना। अब आपको ये चीज़ दिख रही है, डबल लाइन जो हो रही है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। स्क्रीन एट द बैक ऑफ आई फोटो रिसेप्टिव सेल्स। जो हम चीज़ देखते हैं तो वो जो इमेज बनती है ना हमारी, लाइक हमने इस पेन को देखा तो इस पेन की जो इमेज बनेगी वो जाकर हमारी रेटिना पर बनेगी। ठीक है। फोटो रिसेप्टिव सेल्स। इसके अंदर फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं। 2 रिसेप्टिव सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रोड एंड सेकंड इज़ कोन। रोड देखो, सी से कोन, सी से कलर। जिसके अंदर कोन होता है
वो ज़्यादा से ज़्यादा कलर देख पाता है। अब कोई कोई एनिमल होता है कि मतलब 2-3 कलर ही देख पाते हैं, वो ज़्यादा कलर नहीं देख पाते, तो उनके अंदर जो कोन होता है ना, जो कलर होता है वो कम होता है। यानी कि अगर जिसके अंदर कोन ज़्यादा है, जिसके अंदर लाइक कोन ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा कलर देख पाता है, अगर कोन कम मात्रा में होता है तो वो कम कलर देख पाता है। जो दूसरा है रोड, उसमें तो आदमी देख ही नहीं पाता, कलर्स वो देख नहीं सकता, ठीक है। 9th वन इज़ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिकल सिग्नल्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं, आई होप आपको आई का स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। बोर्ड में 5 मार्क्स का स्ट्रक्चर ज़रूर आता है और इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको एक साथ जॉइन करके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे एक्वियस ह्यूमर हुआ, इसको लेके कभी कोई आता ही नहीं है क्वेश्चन। और एक इसमें दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि उससे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो चलो चलते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स focal length as the distance is called power accommodation। इसका मतलब ये है जो आई लेंस की एबिलिटी होती है, लाइक हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितनी पास तक देख सकते हैं, उस फोकल लेंथ की डिस्टेंस को जो एडजस्ट करता है वो होता है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर इन्फिनिटी देख सकता है। मैथ्स में तो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ही दूर, लेकिन जो फिज़िक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है वो होता है कि आप उसको देख सकते हैं लेकिन थोड़े दूर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका फारदेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। एंड जो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलो हम बात करते हैं आइज़ के डिफ़ेक्ट की, कि आइज़ में क्या क्या डिफ़ेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं हम इसको। अब आप इसको एक लॉजिक से समझ सकते हो। माई माने मैं, पिया माने तो पिया ही होता है, खैर। मायोपिया यानी कि मेरा पिया। अब हर एक गर्ल चाहती है कि उसका पिया उसके पास रहे, तो इन दिस केस यू विल सी ओनली नियर साइटेडनेस, यानी कि आप इस केस में ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते, सिर्फ आपको पास पास का ही दिखता है। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना। जिसको ये मायोपिया होता है ना, इसमें यही बताया गया है कि इसको जो है ना, वो जो क्लियरली सिर्फ पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। और इस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से पहले फॉर्म होती है। उसको अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मायोपिया के केसेस क्या क्या होते हैं? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि अब आपको पता है अगर पावर बढ़ती है तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो इन दिस केस जो पावर जो है ना इस आई की वो बढ़ रही है और जो फोकल लेंथ है ना वो कम हो रही है। अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अब ये एक हेल्दी आई का डायग्राम है, यानी कि ये हमारा कॉर्निया है, यहाँ पे ये लेंसेज बन रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये नॉर्मल रे आती है तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, वो देखता है तो वो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाती है। लेकिन जिसको मायोपिया है उसकी इमेज जो है पहले ही बन रही है, रेटिना से पहले ही बन रही है। तो इस केस को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं, यानी कि जिनको मायोपिया होता है वो कॉनकेव लेंस के चश्मे लगवाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये एक हमने जब एक कॉनकेव लेंस रखा तो उसकी वजह से उसकी जो रियल इमेज मतलब इमेज बनेगी वो रेटिना पर जाकर बनेगी। अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी इमेज रेटिना से पहले बनेगी, यानी कि उसको दूर का नहीं दिखेगा, सिर्फ पास का दिखेगा, ठीक है। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपर माने गुस्सा, मेट्रोपिया यानी कि मेरा बना। जब मान लो एक लड़की अपने
बनने पर यानी कि पिए पर गुस्सा होगी तो वो दूर दूर तक जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है सिर्फ दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब क्या होता है, इसमें जो इंसान है वो दूर का देख सकता है लेकिन पास का उसे क्लियर बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये किसकी वजह से होता है? डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस इज इन ए फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जब पावर घटती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसमें क्या था, पावर बढ़ रही थी, फोकल लेंथ घट रही थी। इसमें क्या है, पावर घट रही है, फोकल लेंथ बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, जैसे हेल्दी आई जो होती है उसकी जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना पर बनती है, लेकिन इन दिस केस जब जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना से बहुत दूर जाकर बनती है। मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना से पहले बन रही थी। मेट्रोपिया में क्या हो रहा, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि इमेज बहुत दूर जाकर बन रही है। तो जब हम इसको करेक्शन करते हैं तो हमें इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना होता है, जिसकी वजह से रेटिना पे जो इमेज है वो प्रॉपरली बन पाती है। तो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो यहाँ पर एक इमेज वो है ऑब्जेक्ट। अब उस पर हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर रेटिना पर इमेज बनेगी। तो जब हम इसका करेक्शन करते हैं, यानी कि जिस ह्यूमन को दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, तो वो जो लेंस पहनता है वो कॉन्वेक्स लेंस पहनता है। द थर्ड वन इज़ प्रेसबायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि बायोपिया क्या होता है, ना तो उसको दूर का दिखता ना उसको पास का दिखता। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच ऑकर्स ड्यू टू एजिंग। इट हैपन्स ड्यू द फॉलोइंग रीजंस। यानी कि ये एक ऐसा डिफेक्ट है कि इसको जो है ना एज में ही होता है। यानी कि अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको ना ही तो पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। ये कोई बीमारी नहीं होती, ये एज के अकॉर्डिंग होता है। डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइज़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। इन दिस अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर। इस केस में जो पर्सन होता है वो मायोपिया से भी सफ़र करता है और हाइपरमेट्रोपिया से, यानी कि ना तो उसे दूर का दिखता है ना ही उसको पास का दिखता। वैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी के में 3 दिए गए हैं, लेकिन मैं 4th भी पढ़ाऊँगी। द 4th वन इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद। अभी आपने कभी सुना हो, जैसे कि बोलते हैं कि यार दादी अपनी आँख बनवाने गई हैं, या फिर उनको मोतियाबिंद हुआ है आँखों में इसलिए वो आँख बनवाने के लिए गई है। तो क्या होता है, ये लेंस होता है, ये ब्लू कलर से जो हुआ है, ये जो लेंस होता है ये मिल्की हो जाता है, यानी कि इसमें मिल्की बना है, पूरा जो आँख होती है वो वाइट हो जाती है। तो इसमें जो है ना ब्लाइंडनेस आने लगती है, यानी कि अंधापन आने लगता है। ठीक है, तो इसको हम मतलब जो करते हैं लाइक इसको ठीक करते हैं। और केस में क्या हो रहा था, कोई कॉन्वेक्स लेंस लगा रहा है, कोई कॉनकेव लेंस लगा रखा है। मायोपिया में कॉनकेव लगता है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लगता है, प्रेसबायोपिया में कुछ नहीं लगता क्योंकि ना ही उसको दिखता। कैटरैक्ट में लेंस लगता है, आर्टिफिशियल लेंस लगता है जिसके अंदर सेलुलोज होता है। ये जो है इसके ऊपर ऐसे आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और ये अंदर का पार्ट होता है इसको रिमूव किया जाता है सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में जाना, फिर उसके डिफेक्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। सो इट्स टाइम टू बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से हुआ हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, खुश रहिए।